अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान और नवाज़ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाज़रीन, बात करें बढ़ती महंगाई के हवाले से, तो बढ़ती महंगाई से जहां आवाम का जीना हराम होकर रह गया है, तो दूसरी जानिब गवर्नमेंट की जानिब से अब रिलीफ भी जो आवाम को दिए जा रहे हैं, क्या उस रिलीफ से आवाम हमारी मुतमईन भी है? क्योंकि जिस तरह बात करें पेट्रोलियम मसनूआत में कमी हुई, दीगर खाने पीने के अशिया में कमी हुई, तो इस हवाले से जो आवाम है, क्या आवाम उस रिलीफ से कुछ मुतमईन भी है? शहरियों से बात करेंगे, जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब देखा कि जिस तरह से अब गवर्नमेंट की जानिब से कुछ रिलीफ आवाम को दिया जा रहा है, क्या समझते हैं रिलीफ काफ़ी है? और जिस तरह महंगाई का एक जो टेम्पो था बढ़ता चला जा रहा था, अब जो महंगाई है क्या उसमें गुजर बसर हो रहे हैं? नहीं, महंगाई बहुत ज़्यादा है। अब जितनी पहले महंगाई हुई है उस हिसाब से रेट कम नहीं हो रहे। रेट मज़ीद कम होने चाहिए ताकि आवाम को मज़ीद रिलीफ मिल सके। अभी भी आप समझते हैं कि जो रेट हैं वो उस काबिल नहीं है कि महंगाई उस हवाले से कम हो जाए? जी बिल्कुल, रेट बढ़ते हैं 40 रुपये 50 रुपये, बैक हो रहे हैं 5 रुपये 4 रुपये। रेट मज़ीद कम होने चाहिए ताकि आवाम को मज़ीद रिलीफ मिले। तो अभी जिस तरह आप सामान लेकर खड़े हैं रोड पर, सफ़र करना कितना महंगा हो गया है? सफ़र तो अब भी उतना ही महंगा है। ये 40 रुपये पेट्रोल सिर्फ गिरा है, इससे अभी कुछ नहीं बनने वाला। किराया अभी तकरीबन किराए उतना ही में 20 से 30 रुपए कम हुए हैं किराए। क्या फ़र्क पड़ता है? फैसल मोर का 30 रुपए किराया कम हुआ है। 30 रुपये किराया का। 30 रुपए कम हुआ है, 30 का क्या मिलेगा? अच्छा, 40 रुपये लीटर पेट्रोल कम हुआ, और लेकिन और किराया 30 रुपए सिर्फ कम हुआ है। फ़र्ज़ करो फैसलाबाद का किराया 1300 रुपये था, अब जो है ना वो 1270 है। बस। हाँ बस अभी कहाँ से आप कहाँ सफ़र करके हैं? अभी मैं डेरा गाजी खान से आ रहा अच्छा, हूँ। डेरा गाजी खान से हैं। ये 10-20 रुपये सस्ता ये हुआ। ये और ये अगर फर्क तकरीबन है। 10 लीटर पेट्रोल 10 रुपये लीटर पेट्रोल बढ़ जाए तब क्या हिसाब होता है? तब किराया सीधा 100 रुपये बढ़ता है, 50 रुपये बढ़ता है, सीधा 100 रुपये बढ़ जाता है। ऐसे ही बढ़ा। समझते हैं कि चेक एंड बैलेंस नहीं है हुकूमत की जानिब। गवर्नमेंट का किसी भी चीज़ पे चेक एंड बैलेंस नहीं है इस वक्त। चेक एंड बैलेंस जो होना ज़रूरी है उस हवाले से। बिल्कुल होना ज़रूरी है। चेक एंड बैलेंस होगा, रेट कम होंगे, आवाम को फ़ायदा होगा, आपको फ़ायदा होगा, हमें फ़ायदा होगा। अभी कोई भी आवाम को पूछ के कोई नहीं है किसी भी चीज़ में। सब्जियात में भी नहीं लोगों को रिलीफ है। जैसे पहले रिलीफ मिला करता था, वो रिलीफ कोई नहीं मिल रहा अभी आवाम को। इससे बिल्कुल मुतमईन नहीं। बिल्कुल मुतमईन नहीं है अभी। रिव्यू से बिल्कुल अभी मुतमईन नज़र नहीं आ रहे शहरी। कुछ और शहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं। अब बात करते हैं इनसे कि जिस तरह से मज़ीद जो शहरी हैं उनसे बात करते हैं, जानते हैं। कुछ रिक्शा ड्राइवर आज़ाद हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। 40 रुपये लीटर जिस तरह पेट्रोल सस्ता हुआ, बाकी भी अब रिलीफ जो है दिया जा रहा है, खाने पीने के अशिया में भी कुछ कमी आ रही है, क्या समझते हैं रिलीफ काफ़ी है? नहीं, अभी बहुत नहीं है, कम है अभी थोड़ा। रिलीफ थोड़ा सा और कम होना चाहिए क्योंकि पेट्रोल सस्ता हुआ है बस, और जो अशिया है स्पेयर पार्ट वगैरह बहुत महंगे हैं। जिस तरह डॉलर कम हुआ तो डॉलर के बाद ये स्पेयर पार्ट्स भी जो क्योंकि इंपोर्ट करके जो चीज़ आती है वो कम होनी चाहिए थी, नहीं होनी। वो कह रहे हैं हमारे पास पहले का माल पड़ा है जो महंगा खरीदा हुआ है, कम माल जो सा अब सस्ता हो रहा है, अब वो माल हमारे पास आया नहीं अभी थोड़ी। अच्छा, जब चीज़ें रेट बढ़ जाए कि डॉलर ऊपर चला जाए तो कहते हैं हमने पुराना खरीदा था नए रेट पे बेचे। हाँ, वो नए रेट पे बेचते हैं जो नया सामान होता है। लेकिन पुराना जो रेट है आप कह रहे हैं कि भाई अब कम हुआ तो हम पुराने। हाँ, कम। मोबाइल का डब्बा तकरीबन कोई 550 का था, अब 580 रुपये का है वो लीन का। 580 रुपये का। ये बताएं कि अपना कितना आप घंटे रिक्शा चला रहे हैं तो आमदनी या कोई गुजारा? 10 घंटे चलाते हैं। 10 घंटे चला। हाँ, 10 घंटे बाद जाके फिर कोई गुजारा हो? हाँ, अल्लाह का शुक्र है, फिर जाकर हल्का फुल्का गुजारा हो जाता है। पहले आज से साल 1.5 साल पहले कितना चला लेते थे रिक्शा? पहले 700-800 की रोजी थी, अब ये है जरा 1000 मेहनत ज़्यादा 1500। हाँ, मेहनत ज़्यादा है, 1000-1500 बन जाते हैं अब जैसे। तो वो जो 700-800 वो कमाते थे, अब 1000-1500 कमाए, वो बराबर है महंगाई के तनासब। हाँ, वो बराबर है, उसमें महंगाई बहुत है। महंगाई के तनासब से वो भी बिल्कुल बराबर है। कुछ इस हवाले से जो दिहाड़ीदार तबका है वो भी हमारे साथ मौजूद है। अब बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सर जी, महंगाई इतनी हुई पड़ी है, गरीब बंदा क्या करे, पल्लेदारी करते हैं, बिजली का बिल भरवाए या खाना खाएं, बड़ी महंगाई हुई पड़ी है। कितना दिन में कितना कमा रहे हैं? दिन में 4 या 500 रुपये काम होता नहीं है 400-500 रुपये सिर्फ? जी। 400-500 से गुजारा कैसे हो रहा है? ये अब 500 रुपये देंगे अब घर वाले, कभी 500 कमा लेते हैं, कभी 1000 कमा लेते पूरा दिन मेहनत करने के बाद दिहाड़ी यही मिलती है? हैं। हाँ जी, अब ये 150 रुपया कमाया सारा दिन में। सारा दिन में? हाँ जी, सारा दिन में सुन सकते हैं कि 150 रुपये कमाए। आप खुद सोचें 150 में क्या गुजारा होगा। आटा तकरीबन लेना और उसके बाद घर का राशन लेना, वो कैसे मैनेज करते हैं फिर? वो अब खाना खाएंगे, अब ये 150 रुपया अब वो कमाते हैं, 500 1000 2000 ऐसे।
बिजली का बिल कितना है? बिजली का बिल आया 20,000 रुपया। गवर्नमेंट कह रही है कि रिलीफ अब आवाम को हम देने का सोच रहे हैं, कुछ हद तक दिया भी, पेट्रोल कम हुआ, चीज़ें कम हुई, समझते हैं रिलीफ काफ़ी है? अब ये आपके सामने है, अब ये रिलीफ क्या है, ये महंगाई कम कर दें। जिस तरह अब चीज़ें बढ़ा रहे हैं उस हिसाब से रिलीफ नहीं मिला, ये कहना जी मज़ीद कम होनी चाहिए, हाँ जी, मज़ीद कम होनी चाहिए, इतनी महंगाई हुई पड़ी है। गुजारा मुश्किल हो रहा हाँ जी, है, गुजारा मुश्किल हो रहा है। क्या काम है आपका? पल्लेदारी करते हैं। सामान शामान इस पे लोड करके अनलोड करना। जी जी, दुकानों का तो वैसे ही काम तकरीबन ठप हुआ पड़ा है, राशन की दुकान या कोई और दुकानों की अगर हम बात करें तो ऑर्डर उस तरह हिसाब से आ रहे हैं जैसे पहले आते थे? पहले आते ही नहीं थे, पिछले साल की वजह से। पहले सही था, पिछले साल 20 साल ज़रा। काम ही तकरीबन नहीं, हाँ जी, काम ही नहीं है वो। काम भी नहीं है। उसके बाद अपना जितना भी मेहनत करें आप सुन सकते हैं 150 रुपये कमा के जा रहे हैं ये शहरी। 150 में क्या घर में गुजारा होगा? और भी शहरी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है। अल्लाह का शुक्र। महंगाई बढ़ती चली जा रही है, दूसरी जानिब रिलीफ भी कुछ हद तक अब मिला हमें गवर्नमेंट की जानिब से, पेट्रोल कम हुआ, दीगर खाने पीने की। क्या समझते हैं ये रिलीफ काफ़ी है? ये रिलीफ काफ़ी नहीं है अभी। क्या और रिलीफ क्या एक्सपेक्ट है? रिलीफ हमारे लिए थोड़ी है, हम तो गरीब आदमी हैं, क्या करेगा। रिलीफ के बावजूद भी अपना गुजारा नहीं। जी जी, बिल्कुल नहीं हो रहा। क्या गवर्नमेंट से मुतालबा है आपका? गवर्नमेंट से मुतालबा यही है कि रिलीफ तो दे दिया उन्होंने, लेकिन चीज़ों में वो चीज़ कमी नहीं है जो आनी चाहिए थी। अच्छा, लेट्स सपोज हम बात कर रहे हैं जैसे पेट्रोल के वाले से, तो ट्रांसपोर्ट के किराए में कमी, नहीं है, कमी है। अब जैसे रक्षा है इनके किराए में कमी है। ये पहले 30 लेते थे, अब 40 हो गए। पहले 40 था, अब 30 हुआ है। कुछ रिलीफ मिला है, कुछ जो दूसरे बड़े बड़े ट्रांसपोर्ट हैं उनके किराए उनके किराए वैसे ही हैं। वैसे ही हैं। जी, खाने पीने की चीज़ों में क्या वो वैसे ही हैं। पहले वो कम नहीं हो सकता। पहले रोटी 15 की मिलती थी, अब 20 की मिलती है। 15 की मिलती थी, अब 20 जी, बिल्कुल ऐसे ही। समझते हैं। अगर रिलीफ के बावजूद भी कंट्रोल नहीं है हुकूमत की जानिब से, तो किस तरह अपना महंगाई कंट्रोल? सर क्या कह सकते हैं, वो तो गवर्नमेंट जाने अब क्या करते हैं। हो सकते हैं कि शहरियों का यही कहना है कि रिलीफ गवर्नमेंट जहाँ दे रही है लेकिन चेक एंड बैलेंस नहीं है, चीज़ों को कंट्रोल करने में, रेट कंट्रोल करने में। और भी मसा शहरी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पेट्रोल कम हुआ है और काफ़ी चीज़ें हद तक हम देखें थोड़ा बहुत रिलीफ तो मिल रहा है, और शहरियों से जिस तरह बात कर रहे हैं शहरी कह रहे हैं कि रिलीफ ना काफ़ी है, तो क्या रिलीफ होना चाहिए? रिलीफ होना है, ये चाहिए हुकूमत जो है ना इस तरह का प्लानिंग बनाए, हर आदमी अपना जो है ना मतलब है हिसाब से चले। ये देखो पेट्रोल जो है ना महंगा होता है तो सारे किराए महंगे हो जाते हैं। अब पेट्रोल जो है ना सस्ता हुआ है तो किराए उस हिसाब से हुए ही नहीं है, मेरे हिसाब से हुए ही नहीं है। जो जहाँ पे ले रहा है ना अपनी जो है ना मर्जी कर रहा है इस टाइम, ये हालात है। गरीब आदमी के लिए इस टाइम बड़ा मुश्किल हो गया है, कहीं आना जाना, कोई गमी खुशी में कहीं आना जाना उसके लिए मुसीबत है। उसके पास रोटी के पैसे नहीं है, वो कहाँ जाएगा, कहाँ अपने अजीज़ों में जाएगा, रिश्तेदारों में जाएगा, फोतकी में जाएगा, गमी खुशी में वो किसी से उधारे पैसे पकड़ के फिर जाता है। और इतना शदीद जो है किराया इन्होंने बढ़ा दिया है, बहुत ज़्यादा। गरीब रिक्शों के किराए की बात करें, दूसरा ट्रांसपोर्ट की, तो वो वैसे ही है, पेट्रोल कम होने के बाद उसी तरह ही है, उसी चेक एंड बैलेंस कुछ नहीं है नहीं, हुकूमत की। कुछ भी नहीं है भाईजान, ये बहुत अपना फिर तो हुकूमत जितना भी रिलीफ देती जाए, अब फिर उसके बाद चीज़ों के रेट तो जो अपना इस टाइम ट्रांसपोर्ट है वैसे ही रखें। उसी तरह है जी भाईजान, कोई जो है ना इसमें कमी नहीं हुई। ट्रांसपोर्ट के अलावा अगर हम बात करें खाने पीने चीज़ों की, तो उसमें क्या समझते हैं? क्योंकि देखिए ना 10 रुपये जो वो है बढ़ गया हमारा जो पेट्रोल है, तो खाने पीने की चीज़ ऑटोमेटिकली महंगी। अब 40 से सस्ती हुई है, 40 रुपये सस्ता होने से कुछ भी नहीं हुआ जी, हमें नहीं लगता। उसी हिसाब से जो है ना अपना चीज़ें ले रहे, इतना पेट्रोल यानी कि 40 रुपये लीटर, अच्छा भला सस्ता हुआ है, लेकिन उस हिसाब से चीज़ें नहीं सस्ती हुई। ना घी, ना आटा, ना दालें, ना चीनी, कुछ भी नहीं उस हिसाब से जो है ना सस्ता हुआ। गरीब आदमी की मुश्किलातें उसी तरह हैं। तो आगे जिस तरह इलेक्शन आ रहे हैं, तो इलेक्शनों में क्या लगता है रिलीफ देकर फिर आगे वोट लेने के लिए चूना लगाते हैं? शायद ये हो सकता है, लेकिन अभी फ़िलहाल कुछ भी नहीं है रिलीफ। गरीब आदमी तो वैसे तंग है।
इतनी महंगाई से। आदमी इस महंगाई से बेहद तंग है, कुछ रिलीफ नहीं है। ये रिलीफ जो है नाकाफ़ी है, ये कहना है जो यहाँ पर शहरी मौजूद थे उनका। और इस हवाले से जो मज़ीद शहरी हैं उनका कहना है कि जहाँ पर जिस तरह से जो पेट्रोल सस्ता होने के बाद किराए सस्ते होने चाहिए थे, किराए बरकरार हैं, पेट्रोल कम हुआ है, तो चेक एंड बैलेंस जो है हुकूमत को करना चाहिए। जब हुकूमत पेट्रोल की मसनूआत या दीगर मसनूआत में कमी करे तो उसके हिसाब से मार्केट में जो रेट्स हैं उन पर भी कंट्रोल करना चाहिए, कहना है आवाम का। मज़ीद भी आवाम से बात करते हैं, लेकिन वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, मज़ीद भी हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, बात करते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। रिलीफ की बात कर रहे हैं आज हम। गवर्नमेंट की जानिब से कुछ हद तक रिलीफ दिया जा रहा है आवाम को, लेकिन जो एक महंगाई का एक तनासुब था, महंगाई इतनी बढ़ चुकी थी, गरीब आवाम का एक वक्त की रोटी खाना मुश्किल था। तो क्या समझते हैं कि अब वो महंगाई का तनासुब टूटा है रिलीफ से, या और रिलीफ एक्सपेक्ट कर रहे हैं? अभी तो कुछ नहीं हुआ है, मगर ये है कि पेट्रोल सिर्फ कम हुआ है, बाकी खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो वैसे की वैसे ही हैं। गरीब बंदे ने खाना खाना है, उसको खाने की चीज़ में रिलीफ मिलना चाहिए। और खाने की चीज़ों की अगर हम बात करें तो जिस तरह अगर पेट्रोल थोड़ा सा महंगा होता है, खाने की चीज़ें मार्केट में महंगी हो जाती हैं, सस्ते होने के बावजूद क्यों चीज़ें नहीं सस्ती हुई। जो खाने की चीज़ें हैं, जो उनसी अशियाँ खाने की, वो कम नहीं हुई। पेट्रोल सस्ता हुआ वही है, रेट है, वही आटा रेट। दाल जी, चीनी, हाँ जी, वही रेट है अभी तक। उसमें रिलीफ। कोई रिलीफ नहीं मिला अभी तक। आटे का भी वही रेट है, चीनी का, घी का, खाने पीने की हर चीज़ वैसे की वैसे ही है। तो मतलब हम कह सकते हैं कि महंगाई कम। महंगाई अभी कम नहीं हुई, इसका पेट्रोल का कोई फ़ायदा नहीं आवाम ने को हुआ। गवर्नमेंट को चाहिए कि इसका एक्शन ले कि ये चीज़ें कम क्यों नहीं कर रहे रेट। तो जिस तरह अब आगे इलेक्शन भी करीब है, तो समझते हैं क्या रिलीफ मिलेगा आवाम को? चाहिए, जितनी आवाम को पीसा गया है महंगाई के अंदर, अब तो उसको रिलीफ देना चाहिए, और इतना देना चाहिए कि वो खुश हो जाए। उनको जीने की तमन्ना वो खो बैठे हैं अपनी। जीने की तमन्ना भी तकरीबन। हाँ, खो बैठे। जितनी महंगाई है, गरीब बंदा कहाँ से कमाए इतना। जिस तरह अब हम सुनते अपने हैं बच्चों को कि किस तरह खुशियाँ कर रहे हैं, हाँ जी, और हकीकत बात है, ये हकीकत बात है। ये बात बिल्कुल हकीकत है। महंगाई की वजह से इज्जतें खराब हो रही हैं, रोजगार मिलना भी मुश्किल होया हुआ है, इज्जतें बेकार। क्या काम करते हैं आप? मैं रक्षा चलाता अब रिक्शा चला रहे हैं, तो बताइएगा कितने घंटे आप चला रहे हैं रिक्शा, तो जाके घर का गुजारा होता है? हूँ। गुजारा बहुत मुश्किल ही होता है, चाहे 8 घंटे चला लें, चाहे 10 घंटे चला लें, चाहे 12 घंटे चला लें, वो खर्चा ही इतना है। हर चीज़ को तो महंगी है, टायर महंगा है, स्पेयर पार्ट महंगा है, हर चीज़ महंगी है, खाने पीने की चीज़ें महंगी हैं। स्पेयर पार्ट्स जो हैं ये मार्केट में सस्ते नहीं हुए, डॉलर भी इतना सस्ता हुआ था, पेट्रोल सस्ता हो नहीं, गया, अभी तक कोई रिलीफ नहीं चीज़ बारे में हमें आया। कोई रिलीफ नहीं। नहीं, रिलीफ जो है ना होने के बराबर है। और भी हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, बात करते हैं उनसे भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अच्छा, जो बात कर रहे हैं आज, महंगाई जिस तरह बढ़ गई थी, उसके बाद अब कुछ हद तक कंट्रोल करने के लिए हुकूमत कोशिश तो कर रही है। क्या देखते हैं कि हुकूमत अपनी कोशिश में कामयाब कुछ हद तक हुई है या बिल्कुल नाकाम है? हम तो चाहते हैं अल्लाह करे कोई ऐसा हुक्मरान है जो कंट्रोल करे, अच्छी बात है। हमने ये नहीं चाहते कि पीपल पार्टी आए या मुस्लिम लीग आए या वो आए, जो भी आए, लेकिन आवाम के बारे में कुछ सोचे। ये जितने भी हुक्मरान हैं, आपको भी पता है, हमें भी पता है, ये हमारी आंखों में ना मिर्चें डाल रहे हैं। ठीक है, हम इन लोगों से बागी हो चुके हैं। सबसे पहले ये दावे करते हैं ये पाकिस्तान हमारा, ये मुल्क हमारा, इस मुल्क की धी बहन हमारी। मैं आपसे पूछता हूँ, डॉक्टर आरफा सदीकी कितने अरसे से कैद है अमेरिका? ठीक है, ये हमारा क्या तहफ़्फ़ुज़ करेंगे जो अपने मुल्क की धी बहन की हिफाजत नहीं कर सकते? ये झूठे दावे करते हैं। ठीक है, मौलाना उम्मीद नहीं है इनसे अब। हाँ जी, मौलाना फजल रहमान को देख लो, सीट की खातिर धरने देते हैं। कभी आरफा सदीकी के बारे में धरना दिया है, कभी बैतुल मुक़द्दस के बारे में धरना दिया है इन्होंने। अल्लाह का हुक्म है, मुसलमानों को उसने बनाया है, अपनी इबादत करो मेरी, और अपने बाल बच्चे पालो, और अपनी इबादत गाह की हिफाजत करो। आप देख रहे हैं फ़लस्तीन में क्या हो रहा है, जहाँ भी देखो मुसलमान भी मार खा रहा है। अब हुकूमतों पे भी ये मुफ्त का इल्ज़ाम है कि हुकूमतें हर चीज़ महंगी करती हैं। अब पेट्रोल जो सस्ता हुआ है, किसी दुकानदार ने कोई चीज़ सस्ती की है?
वजह क्या है इसकी? अपना ज़्यादा वजह होने पे इसकी दुश्मन ये बढ़ है, जाते हैं। ये हमारे ये हुक्मरान है ना, जो भी सरकारी महकमे के सेहतमंद जो इन पे रेटें डालते हैं, सारे रिश्वतखोर हैं। ये कल परसों की बात है। उन्हीं की मिली भगत से ही नहीं- मिली भगत है, मिली भगत है। मैं दावे से कहता हूँ, अगर मुझे कोई गोली मारता है मार दे। ये तो बैठे हैं अपने दफ्तरों में, कितनी कितनी तनख्वाहें ले रही हैं, उनसे पूछें। जो किराएदार हैं, इतना इतना किराया है, कभी किसी हुक्मरान ने मालिकों पे एक्शन लिया है? हर साल में किराया बढ़ रहा है, वो किराया भरे, महंगाई के साथ लड़े, बच्चों के साथ लड़े, मेहमानों के साथ लड़े, वो कहाँ जाए? फिर क्या होगा? कत्ल गारत ही होगी, बेहयाई आ जाएगी, गैरत शरेआम हो गई है। ये क्या आईना है? ये कैसा आईना है? इन्होंने खुद अपना बनाया हुआ है। इससे पहले जो आईना है वो कहाँ गया? उसमें तो किसी को माफ़ी भी नहीं है। ये कहते हैं ये बेईमान है, उसको ढक दो, उसको छोड़ दो, उसको ये कर दो, उसको कर, मजाक ही बनाया हुआ है। भाई हम बाज आए ऐसी हुकूमतों से। ये पाकिस्तान बनाने की क्या ज़रूरत थी? जो इन्होंने बिल्डिंगें बाहर बनानी है या अपना सरमाया बाहर रखना है, क्या ज़रूरत? अभी तक कोई हुक्मरान ऐसा नहीं दिखता नहीं, आपको जो हमें अवाम कोई- का कोई अवाम भी के लिए नहीं सोच रहा है? दिखता। सब ऐसे ही हैं। सब अपनी जेबों के लिए। आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप भी शऊर जानते हैं, ये सब आवाम जानती है। अब तो ये है ना, कोई MNA MPA वोट लेने के लिए, मैं सब आवाम से मेरी अपील है, इनके गलों में जूतियों के हार पहनाओ। जब आपने अपनी लड़ाई खुद लड़नी है, हमारा बेटा पकड़ा जाए, थाने में जाए, हमें भी अंदर कर देंगे। एक नजायज़ फरोश जाए, मनशैत बेचने वाला जाए, उसके आंखें में हमारा बच्चा भी छोड़ देते हैं, वो कुर्सी पे बैठा। क्या आईन है हमारे मुल्क में? क्या आइन गरीब अमीर के लिए मुख्तलिफ है? बिल्कुल बराबर है। है बराबर, लेकिन हाँ। मुल्क में इस वक्त क्या? मुल्क में बादशाह कोई अमीर की कोई उस लिए कोई आइन नहीं है। आइन सिर्फ हमारे लिए है, इस हमरे हैं। आइए समझ, हमें तो खुद समझ नहीं आती, हम कहाँ जाएं, क्या करें, किराया भरें, हुकूमत के लिए, ये महंगाई के लिए लड़ें। अब ये दुकानदार कितने बेईमान हैं। जब पेट्रोल महंगा होता है, किराए बढ़ गए, ये दालों की चीज़ें, ये गोश्त, अब हुकूमत ने सस्ता किया। शर्म नहीं आती ऐसी आवाम को? इनको शर्म नहीं आती? हुक्मरानों को शर्म आए, ये भी तो शर्म करे ना। अभी तक भी रोटी कमाना एक वक्त की मुश्किल है। मुश्किल है, मुश्किल है। और लंगरों पे देखो, सफ़ेद पोश आदमी अपना सर लुका के लंगर लेके खा रहे हैं, अपना गुजारा कर रहे हैं। काम क्या करते हैं? काम भाई मैं दर्जियों का करता हूँ। कितना मुतासिर हुआ काम? मैंने इस टाइम काम छोड़ रखा है। छोड़- मैं किराया भर भर के मैं परेशान हूँ। ना मैं काम पे जा रहा हूँ, ना मेरे से काम होता है, ना मेरा ज़हन काम करता है। मैं इस टाइम महंगाई से, तौर पर बहुत ही ज़्यादा हाँ जी, मैं महंगाई से, हुक्मरानों से, इन महंगाई दुकानदार करने वालों से ही परेशान हूँ। एक जगह पे जाते हैं, एक चीज़ 10 रुपये की है, वहाँ जाते हैं वो कहता है ये 20 रुपये। क्यों भाई? वो 2 नंबर है। वो कहाँ मर गए हैं हुक्मरान जो 2 नंबर पे रेट नहीं डालते? सही बात कर रहे हैं। बुजुर्ग शहरी हमारे साथ मौजूद थे, इनका यही कहना था, जब महंगाई बढ़ती है, जब चीज़ों के पेट्रोल या किसी चीज़ में ज़्यादा हो जाए तो आप देखें दुकानों पर फटाफट महंगाई हो जाती है। और मगर इदारा जो हमारे हैं नाकाम है, बिल्कुल नाकाम है रेट कंट्रोल करने में, आवाम को रिलीफ दिलवाने में। फिर कहते हैं कि हमने रिलीफ दिया। जब आपके इदारे ही मुतहरिक नहीं होंगे रेट कंट्रोल करने में, तो किस तरह से आप आवाम को रिलीफ दे सकेंगे? मज़ीद भी शहरी मौजूद है, बात करते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। समझते हैं कि रिलीफ मिला है? क्योंकि पेट्रोल कम हुआ तो हमने देखा है कि सब कह रहे हैं कि महंगाई उस तरह से कम नहीं हुई। किस तरह कम हो सकती है? भाईजान ये जो असल में जो ऊपर होते बड़े बड़े उहदों पे जो बैठे हुए हैं फाइज हैं, इनको चाहिए कि खुद ही जो है ना अपना एक लाहे अमल तैयार करें जिसके थ्रू ये महंगाई को कंट्रोल कर सकें। अब ये फ्यूल के प्राइस कम किए हैं, आप यकीन करें कि किसी भी बंदे को जो है ना रिलीफ नहीं मिला। आवाम सारी की सारी वही महंगे पहले वाले प्राइस के ऊपर ही हर चीज़ परचेज़ कर रही है। घी का प्राइस देख लो वो वहीं के वहीं है, चीनी देख लो उसका रेट वहीं है। कोई भी किसी किस्म का रेट कंट्रोल नहीं किया। मानते हैं कि उन्होंने फ्यूल प्राइस कम किए हैं, मगर गरीब तबका बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है। हमारे जैसे मुलाजिम बंदे दुकानों पर मुलाजमत करते हैं, सर 15,000 रुपये हमारी तनख्वाह, हम बिजली का बिल भरें या घर के खर्चे चलाएँ या गाड़ी में फ्यूल डलवाएँ। अगर फिर भी आवाम को हुक्मरान रिलीफ कह कर भी देने में नाकाम है, तो क्या समझते हैं कभी कामयाब हो भी पाएंगे? नहीं होगी, हुक्मरान नहीं हो सकते। नहीं हो सकता। ये सिर्फ अपनी ही जेबों को देख रहे हैं, आवाम का अपनी जेबों को भर रहे हैं भाईजान। ये जो भी हैं ऊपर से लेके नीचे तक सारे के सारे खाने के लिए बैठे हुए हैं और गरीब आवाम का कोई भी नहीं सोचता। अच्छा, किरायों में कोई कमी आई है? किराए नहीं भाईजान, किराए अभी वैसे- तक तो नहीं है। किराए वैसे के वैसे हैं।
अभी ये रिक्शे वाले चले जा रहे हैं, 50 रुपये की सवारी लेकर जाते हैं बिहाड़ी चौक तक, कोई कम नहीं किया उन्होंने तो। 40 रुपये कम होने के बाद जी, वैसे 40 रुपये वैसे के वैसे किराया है। पहले 40 रुपये सवारी थी, इनके 50 रुपये कर दिए, अब वो 50 ही चल रही है। आटे का अगर रेट की बात करें, तकरीबन पेट्रोल कम होने के बाद उसमें कोई कमी आपको लगता यार है? आटा देख लें, 140 रुपये किलो आटा हो रहा है, गरीब बंदा क्या करे। एक टाइम का आटा खरीदे, चीनी इसी तरीके से 150 160 रुपये चीनी है। घी को देखें 460 470 रुपये किलो घी हो रहा है। गरीब बंदे के लिए ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो गया है। काम करते हैं मैं सर मुलाजमत करता हूँ। सरकारी मुलाजमत करते नहीं, गवर्नमेंट प्राइवेट सॉरी प्राइवेट जी। प्राइवेट मुलाजमत कर रहे हैं, दिन रात मेहनत भी कर रहे हैं, उसके बाद भी घर का सर्कल नहीं चल रहा। तो पता है कि अपना हुक्मरान जो है इस वक्त, क्या आप समझते हैं कि जो हुक्मरान है आने वाले दिनों में जिस तरह इलेक्शन एक्सपेक्टेड है, तो उस हवाले से कोई रिलीफ दे देंगे? भाईजान कोई अल्लाह का नेक बंदा आ गया फिर तो शायद कोई चांस बन जाए कि महंगाई कंट्रोल होने के। अदरवाइज़ फ़िलहाल तो नहीं कोई सिचुएशन नज़र आ रही है कि महंगाई कंट्रोल होगी या नहीं होगी। बिजली का बिल कितना है सर? भाईजान बिजली का बिल पिछले माह मेरा आया था 7,500 रुपये, अब का बिल आया मेरा 5,000 रुपये। 5,000 7,500 मुश्किल होती होगी जब पूरे महीने में भाईजान बिजली आप का यकीन करें कि 15,000 रुपये में गुजारा भी नहीं होता है। बड़ी मुश्किल से जो है ना वो यार दोस्तों से पकड़ कर अपनी सर्कुलेशन चलाते हैं। मुश्किल ही सर बहुत मुश्किल सर्कुलेशन चलती है। सकते हैं कि कितने मुश्किल और कितनी परेशान है आवाम, और आवाम का ये कहना है कि जितनी भी मेहनत कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर लें, उसके बावजूद भी घर का पहिया चलाना मुश्किल होता है। इस हवाले से कुछ और भी जो शहरी हैं मौजूद हैं, हमारे साथ बात करते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बात कर रहे हैं महंगाई के हवाले से, तो हुक्मरान जो हैं कह रहे हैं कि हम रिलीफ दे रहे हैं आवाम को, बकौल उनके कि पेट्रोल सस्ता किया, चीज़ें सस्ती हो गई। शेख खुरनोश समझते हैं मार्केट में अब महंगाई कम हुई है? नहीं हुई है भैया, महंगाई कम नहीं हुई। सिर्फ पेट्रोल सस्ता है और कुछ भी सस्ता नहीं है। कुछ भी सस्ता कुछ भी सस्ता नहीं है। आप जाएं पता करें। पेट्रोल सस्ता होने से किराए वगैरह भी कम हुए हैं, वो भी वैसे किराए कम हुए हैं। किराए कम किराए कम हुए हैं। खाने पीने की बात करें, जहाँ एक वक्त की रोटी पहले ही गरीब आदमी मुश्किल खा रहा था, अब भी वही हिसाब है। वही हिसाब है। चेक एंड बैलेंस नहीं है इसका मतलब। बिल्कुल। क्या मुतालबा करेंगे हुक्मरानों से? बस कोई ना कोई रिलीफ दें, ये मतलब है बस। आवाम को रिलीफ? हाँ जी, हाँ। आवाम को रिलीफ दिया जाए, जल्द से जल्द आवाम को रिलीफ दिया जाए। और उस हवाले से जो शहरी हैं काफ़ी परेशान दिखाई देते हैं। यहाँ पर अब सवाल ये है कि आप जब देखें कि मार्केट में डॉलर महंगा हो रहा है, पेट्रोल महंगा हो रहा है, या कोई चीज़ इस तरह से जो अल्टरनेटिव महंगाई करने की सूरत में आती है, कोई चीज़ महंगी होती है तो रेट ऑटोमेटिकली महंगे हो जाते हैं। अब तकरीबन कई दिन गुजर गए पेट्रोल को सस्ता हुए, मगर अब मार्केट की हालत में हम आपको दिखा रहे हैं। शहरियों से हमने बात करके आपको दिखाया, वो कह रहे हैं ना कोई खाने पीने की चीज़ें सस्ती हो रही हैं, ना किराए सस्ते हो रहे हैं। तो अब हमारे जो इदारे हैं, अब प्राइस कंट्रोल के जो इदारे हैं, दीगर इदारे हैं, वो क्या कर रहे हैं? उनकी कारकर्दगी पर एक तो सवाल निशान है। दूसरी जानिब हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि इन सब नाअहल अफसरान को मुअत्तल किया जाए। अगर ये मुअत्तल होंगे तो ये इबरत का निशान बनेंगे दूसरे जो अफसरान हैं उनके लिए, और तमाम लोग फील्ड में आकर महंगाई को कंट्रोल करने में करेंगे, और इस हवाले से आवाम को भी कुछ रिलीफ मिलेगा। मज़ीद भी आवाम से बात करते हैं, लेकिन वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। मज़ीद भी इस हवाले से जो बात कर रहे थे हम महंगाई के हवाले से, उससे टॉपिक को बरकरार रखते हुए मज़ीद भी शहरियों से बात करते हैं। जानते हैं कि जिस तरह गवर्नमेंट रिलीफ देने की कोशिश कर तो रही है, मगर क्या वो रिलीफ काफ़ी है भी सही? जो महंगाई का एक स्केल आप देख सकते हैं कि गुज़िश्ता 1-1.5 साल में बढ़ा, तो उसमें एक वक्त की रोटी जहाँ खाना गरीब बंदे के लिए बड़ा मुश्किल हो गया। शहरी मौजूद हैं कुछ और। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बात कर रहे हैं महंगाई के हवाले से, तो क्या समझते हैं महंगाई को कंट्रोल करने के लिए अब जो इक़दाम उठाए जा रहे हैं, पेट्रोल सस्ता, दीगर चीज़ें मार्केट में कुछ हद तक सस्ती हुई, मगर अब जो ये रिलीफ है काफ़ी है या और रिलीफ एक्सपेक्ट करते हैं? वैसे और होना चाहिए, कोशिश कर रहे हैं ये लोग, गवर्नमेंट, अच्छी बात है। वैसे किसी गरीब आदमी का भला ही होगा, रिलीफ मिलेगा तो इससे बेहतरी, कुछ ना कुछ बेहतरी आएगी। अभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बेहतरी आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। तो जिस तरह आप रिक्शा चला रहे हैं, काम है आपका, कितना अब फ़ायदा हुआ पेट्रोल कम होने से? इसमें देखो कि इतना ज़्यादा वो रेट कम नहीं, हमारा गैस का नहीं हुआ, गैस में 20 रुपये कम हुए हैं बस। गैस अब सर्दियों में जिस तरह बढ़ जाती है, हाँ, अच्छा खासा अभी हम देख रहे हैं कंट्रोल में है। वैसे अभी तक कंट्रोल, अभी तक कितना चल रहा है रेट? अब इस टाइम ये 260 रुपये दे रहे हैं, 260 रुपये भी दे रहे हैं, 260 रुपये भी दे रहे हैं। गवर्नमेंट रेट क्या है? गवर्नमेंट रेट कम है, 30-40 रुपये ऊपर। हाँ हाँ,
ये तकरीबन 40-50 रुपए का फ़र्क रखते हैं, 40-50 का फ़र्क है। फ़र्क रखते हैं। तो पिछले साल इन दिनों में रेट काफ़ी ऊपर चला गया ऊपर चला गया था, ये तकरीबन 300 रुपए में चला गया था। 300 रुपये। जी जी जी। और नहीं, जिस तरह हम देख रहे हैं आगे सर्दियाँ बढ़ती चली जाएंगी, वो गीज़र घर के दीगर चीज़ें जो गैस पे इस्तेमाल होती हैं, तो उस हवाले से रेट बढ़े। उम्मीद तो कम है, क्योंकि ये जैसे कंट्रोल कर रहे हैं, कंट्रोल हो जाए इलेक्शनों का इलेक्शन। हाँ, इसलिए आप समझदार हैं। देखो इलेक्शनों की वजह से इलेक्शन की वजह से सारा सिस्टम कुछ ना कुछ बेहतर हुआ जा रहा है। आने वाले 5-6 महीने में समझ सकते हैं, वो 4-5 महीने जब तक इलेक्शन नहीं होते, ये रिलीफ मिलता रहे। मिलता रहेगा। जब इलेक्शन हो जाएगा उसके बाद हमें पता है हमारे सर पे हथौड़े कैसे चलेंगे। उसके बाद जितनी भी रिकवरी है इलेक्शन, देखो जितना खर्च होगा उससे उससे ज़ायद उन्होंने वापसी भी लेना है। कवरेज तो करेंगे ना अपने पैसे को गवर्नमेंट, ये हमारा इतना खर्चा हो चुका है, हमने उसको निकालना भी है, वैसे ही हमारे ऊपर हथौड़े चलेंगे। अभी जो हम महंगाई का रो रहे थे, इलेक्शनों के बाद फिर हम पे एक बम और भी आएगा, हमें जल्जला आएगा। बम नहीं, जल्जला आएगा। जल्जला आएगा सब तहस। अब देखो अब मैं रिक्शा चला रहा हूँ, मेरे घर का बिल 12,000 रुपया आ गया है, मैं कहाँ से भरूँगा? और मैंने आमदनी कितनी है महीने? देखो आमदनी तो आपके सामने है, हम 700-800 हज़ार रुपये कमा के जाते हैं, अब घर का खर्चा भी तो है। तो 700-800 कमा के जा रहे हैं, उसमें घर का खर्चा ये वो मैनेज किस तरह? 1,000 रुपये में इतना नहीं हो सकता सिस्टम। 12,000 रुपये का मेरा बिल आ गया, बाबा जी से मैंने उधार लेके कर्जा लेके वो बिल भरा, कर्जा लेकर अब फिर दोबारा आ रहा है बिल। देखो अब परेशानी है, कितनी बिल आएगा? फिर भी ऐसे है 8,000, 10,000, 12,000 आ ही जाएगा। अब ये रिक्शे वाला कहाँ से भरेगा? घर का खर्चा पूरे नहीं हो सकते। अभी रिलीफ भी जितना मिल रहा है वो भी तकरीबन उस हिसाब से तो नहीं जिस तरह महंगाई बढ़ी थी। तो मुतालबा क्या करते हैं आखिर में? मुतालबा यही है कि आप गवर्नमेंट चाहे तो सब कुछ कर सकती है, जैसे कंट्रोल कर रही है ना चीज़ों को, ऐसे ही कंट्रोल करती आए तो माशाल्लाह सेट हो सकता है, सेटलमेंट हो सकता है। चाहें तो जी, चाहें तो सब कुछ हो सकता है, और ना चाहें तो कुछ भी नहीं हो सकता। कुछ और भी शहरी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? करम है मालिक का। बात कर रहे थे रिलीफ के हवाले से। रिलीफ जो है गवर्नमेंट की जानिब से थोड़ा बहुत दिया जा रहा है, जो आटे में नमक के बराबर अगर आप कर लें, लेकिन जो रिलीफ है, अब पेट्रोल कम हुआ, दीगर चीज़ें कम हुई, मार्केट में रेट्स कम नहीं हो रहे। बिल्कुल, मार्केट में किरायों में रेट कम नहीं हुए। जैसे ना किसी पे जाओ ना बाहर, लाहौर, फैसलाबाद, खानेवाल, वो रेट उससे ज़्यादा ही करे हैं उन्होंने। कम करने चाहिए, इस पर कंट्रोल करना चाहिए गवर्नमेंट को। अब 40 रुपये पेट्रोल गिराया है तो ऐसे बिजली का रेट भी कम कर दें किसी का, फिर चीनी, घी, 4-5 चीज़ें कम हो जाए, खुदा जानता है मुल्क हमारा शीशे की तरह साफ़ हो जाएगा। और ये महंगाई से तंग आया हुआ बंदा, हर बंदा तंग आया हुआ ऐसे। तो क्या इसकी वजह आप समझते हैं कि इलेक्शन करीब है, इस वजह से सारे थोड़े बहुत रिलीफ दिए जा रहे हैं, या बाकी हुक्मरानों को? वो तकरीबन यही सोचते, सियासतदान करते तो ऐसे ही हैं। आखिरी दिनों में ना 6-7 महीने रह जाते हैं तो वो रेट कम करते, फिर जब हुकूमत में आते तेज रेट बढ़ा देते हैं। ऐसे नहीं होना चाहिए, रेट एक जैसा रखना चाहिए। कभी अब गल्ला मंडी में चले जाओ तो उसको कोई पूछने वाला नहीं है, सब्ज़ मंडी में चले जाओ पूछने वाला रेट। फिर दूसरे नंबर पे हर चीज़ के ऊपर एक रेट लिस्ट आती है, उस रेट लिस्ट के ऊपर देने के लिए तैयार नहीं है। अब कंट्रोल, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट इदारों का इस हवाले से कोई कंट्रोल नहीं है, मनमानी। 2003 में 4 में होते थे, मजिस्ट्रेट आते थे, कमिश्नर आते थे, चलान करते थे, जुर्माना करते थे। अब तो कोई देखते ही नहीं हम। पहले मजिस्ट्रेट आ गया, उसने चलान कर दिया, भाई तुम्हें आइंदा महंगा सौदा बेचा तो ये लिस्ट के मुताबिक। तो इसलिए कहा गया थोड़ा सा, अगर नवाज शरीफ साहब आए हैं ना तो उन्होंने कहा है जी मैं बिजली में भी रियायत करूँगा, तो फ़लाँ चीज़ में भी रियायत करूँगा, हर चीज़ में उन्हें रियायत कर दे तो मकसद खुदा गरीबों के लिए फ़ायदा एट दी एंड गरीब के लिए, अवाम गरीब अवाम। हकीकत है। जो 1,000 रुपये कमाने वाला ना सरकार, वो भी पिस गया, वो ही पिसा होगा। 1,000 में क्या बनता है? ऐसे 1,000 दिहाड़ी अगर कोई कमाए तो। ऐलान करा था 32,000 तनख्वाह का, किसी को 32,000 मिली नहीं अभी तक। और हत्ता के फैक्ट्रियों से निकाल दिए गए, बिस्कुट फैक्ट्री में निकाल दिए, कोका कोला वाली फैक्ट्री कितनी है, ठेकेदारी निज़ाम है, चलता ठेकेदारी है, मगर वहाँ से निकाल दिए। अब काफ़ी बंदे बेरोजगार हुए पड़े हैं। तो 32,000 रुपये उससे चलो कोई
अच्छी जो ना अच्छी जहाँ नौकरी करते हैं बेचारे दुकान पे 18 घंटे 18,000 15,000 16,000, अब वो 1500। इस हवाले से भी कोई हम देखते हैं गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है, हमारे जितने भी जो इदारे हैं लेबर डिपार्टमेंट वो भी इस हवाले से कोई कंट्रोल नहीं कर रहे। बिल्कुल सर जी ऐसे ही है, इसमें जो ना खुदा जानता है, हकीकत है जहाँ से भी लेके पैरों से लेके हर जगह पे 2 नंबरी है। अब क्या है, अब मैंने आपको पहले भी एक दफ़ा कहा था शायद, वो कोई आता है ना तो पहले ही उसकी डिग्गी राशन से भर दी जाती है, जो चेक करने वाला। अब मिलावट हो रही है मिर्चों में, हर जगह पे भी हो रही है, हर चीज़ पे हो रही है, हर 2 नंबरी। वो क्या है, आते हैं वो उनकी पहले उसको फुल पास कर दिया जाता है, फिर उसके बाद महीने बांधे जाते हैं। ये निज़ाम ना बदला तो क्या समझते हैं आने वाले कुछ सालों तक क्या पाकिस्तान की जो हम हालात देख रहे हैं ये तो फिर बेहद ख़राब हो जाए? देखो ये गवर्नमेंट, आपको गवर्नमेंट जो ना, गवर्नमेंट का मायना क्या है, मिनट से पहले गौर करना। अगर ये हमारे मुल्क हुक्मरान नवाज शरीफ हो गया, शहबाज शरीफ हो गया, कोई भी हो गया, तो इसके ऊपर अगर कंट्रोल कर लेना, मिनट से पहले गौर हो जाए। जनरल ज़िया-उल-हक के दौर में ऐसा हिसाब किताब था, खुदा जानता, अगर सुबह महंगाई हुई तो सुबह हड़ताल हो जाती थी तो बिजली नहीं जाती थी, उस टाइम भी आवाम थी। जब अब 25 करोड़ है, उस टाइम 15 करोड़ थी। मगर बात ये, गुर्बत उस टाइम भी थी, मगर ये था महंगाई होने नहीं दी। ऐसा काम हो जाए ये महंगाई होने ना दे, और चीनी वाले पे माफिया, हर चीज़ पे माफिया, और माफिया ने काबू कर रखा है, माफिया को पकड़ नहीं रहे। ये जब तक बड़े माफियों को जब तक कंट्रोल करेंगे ना, चीनी वालों को खुदा जानता है, और घी वालों को, चीनी वालों को, ये हकीकत है, फिर जो है ना बेड़ा पार है, फिर हमारे मुल्क का भी बेड़ा पार। ये गरीब औरत खड़ी है, ये भीख मांग के अपनी बच्ची जवान साल दिए खड़ी है, ये वाली ये बच्ची बेचारी। ये सुन सकते हैं जो माफिया है, जब तक माफिया को लगाम नहीं डाला जाएगा, जैसा शहरी में बता रहे थे, तब तक कोई हल नहीं निकल सकता। कुछ गरीब शहरी हमारे साथ और भी मौजूद हैं, बात करते हैं। इतनी गरीबी है, देख रोटी भी मांग के लेके जा रहे हैं बच्चों के लिए, कहाँ से किराए भरे, कहाँ से बिल भरे, ये तो देखो आप। गवर्नमेंट कहती है कि हम रिलीफ दे रहे हैं, रिलीफ दे रहे हैं। कुछ भी नहीं देते, कुछ भी नहीं देते, कसम ले ले। अब बिल आया हुआ 6,000 का, कुछ भी नहीं है मेरे घर में, सिर्फ एक बल्ब है, पंखा है, किराए पे बैठी हूँ, कहाँ से भरे हम बिल, भी कहाँ से भरें, किराए भी कहाँ से भरें, बच्चों को पाले या किराए बिल भरें। तो अपना जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट या दीगर जो प्रोग्राम्स चलते हैं रिलीफ देने के लिए, उन सब से भी मुतमईन नहीं आप लोग? नहीं, बेनज़ीर भी नहीं हमें तो कुछ देती। इनको लोगों को मिलते हैं जो खा रहे हैं, इतना कारोबार, हमें गरीबों को वो भी नहीं देते। गरीबों का उसमें भी नाम नहीं, क्या वजह क्या समझती है कि हुक्मरान अवाम के लिए कुछ नहीं करना नहीं चाहते? करते, कुछ भी नहीं करते भाई, कुछ भी नहीं करते। रो क्या, अल्लाह के आगे रोएंगे, बंदों के आगे नहीं रोते। अल्लाह के आगे रो, अल्लाह जो देगा, बंदे क्या देते हैं। अब बता, बच्चों के लिए कहाँ से लेके आई, किसी को क्या बात, ये सिर्फ धोखा है, दगा, धोखा दगा ये गरीबों के लिए धोखा दगा करें, कोई गरीबों को नहीं देता। अब बिल भर दो हमारा, किराया दो, मकान मालिक नहीं हमें खाली करवा रही है बाहर से, किराए दो, मेरे बच्चों के लिए किराया दो, बिल दो हमारा, कहाँ से हम पूरा करें। अब जिस तरह इलेक्शन आ रहे हैं तभी हुक्मरान तो मेरे ख्याल में कोई नहीं दे रहा हमें, तो कोई भी कुछ नहीं दे रहा, कोई कुछ नहीं दे रहा, मकान खाली करवा रहे, पैसे नहीं है किराए के। अब खराब हुए जब से इतनी शुरू से ही हमारे तो किराए पे रह रहे हैं, महंगाई हुई, उससे ज्यादा एक वक्त की रोटी भी कम थे, अब तो बिल्कुल रोटी भी नहीं मिलती, रोटी भी नहीं खा पा, रोटी भी नहीं मिलती, एक वक्त बगैर रोटी खिलाई सुला, एक टाइम की मुश्किल से मिल रही है रोटी। यकीन करेगा तू मेरा बेटा है, एक टाइम की मुश्किल से मिल रही रोटी। हमें पता जिस तरह हम घर में गुजारा कर रहे हैं, किसी को क्या सुनाए, कौन कोई देता है किसी को, वो देगा रब की जात, बंदे नहीं कोई देता। बस अल्लाह की जात ही मुल्क का निज़ाम चला रही है, नहीं तो जो हुक्मरान है उनसे आप भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये इतना महंगाई कर रखी इमरान नहीं कर रखी, और किसने कर रखी। सुन सकते हैं कि जो अवाम है, अवाम का यही कहना है कि जो हमारी यहाँ हुक्मरान है, हुक्मरान बिल्कुल बेबस हो चुके हैं, अवाम का कोई पुरसान हाल नहीं है, गरीब अवाम सड़कों पर आ चुकी है, एक वक्त की रोटी खाने को नहीं, मगर हुक्मरानों के सर पर जूं तक नहीं रेंग रही। जो रिलीफ मिला अवाम को वो भी ना होने के बराबर है, आटे में नमक के बराबर है, और अगर रिलीफ दिया भी जा रहा है मुकम्मल तौर पर नहीं दिया जा रहा, जो बाज़ार में जो रेट है अशिया खुरनोश की या दीगर चीज़ें वो उसी तरह से महंगी है। तो यहाँ पर हुक्मरानों को, हमारे इदारों को चाहिए मुकम्मल तौर पर मुतहरिक होकर अवाम को रिलीफ दें,
और मज़ीद भी जो परेशानियाँ हैं आवाम की, टीम आखिर क्यों आपके सामने रखेगी। फ़िलहाल के लिए अपने मेज़बान और नवाज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।